जी, आपका नाम? मेरा नाम तुषार सिंघल है। तुषार जी, बालाजी कमेटी को लेकर कुछ सवाल आपने खड़े किए हैं ज़मीन को लेकर के, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि मेरे बाबा जी स्वर्गीय श्री प्यारेलाल जी ने ये ज़मीन सन 1992 में 500 गज ज़मीन बालाजी मंदिर को दान में दी थी और एज ए डोनेटर हम इस मंदिर के ट्रस्टी हैं। लेकिन जब भी हमने मंदिर के संरक्षक सुरेश जी से बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने क्लियर हमें मना कर दिया कि हम आपको आपके परिवार के किसी भी मेंबर को इस कमेटी में नहीं लेंगे और हमारी कोई भी इच्छा नहीं है, इसलिए हम इस कमेटी में आपको सदस्य नहीं बनाएंगे। सुनने में आया कि आपके परिवार के 2 सदस्य पहले भी इस कमेटी में थे, हाँ जी थे। जो आजकल जो है एक्सपायर हो गए हैं। बिल्कुल एक्सपायर। तो अभी आप कैसे कह सकते हैं कि आपके परिवार को कमेटी में नहीं लिया गया था? नहीं लिया गया था, लेकिन उनके एक्सपायर होने के बाद अब हम कह रहे हैं कि हमारे परिवार के 2 या 3 सदस्य आप कमेटी में पुनः ले लीजिए, तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है कि हमारी इच्छा नहीं है कि आपके परिवार का कोई भी यहाँ सदस्य बने। अच्छा, ये पैसों का क्या मामला चल रहा है? पैसों का कैसे? पैसे को लेकर कुछ विवाद चल रहा है सुरेश गुरुजी और कमेटी के बीच में। उस चीज़ के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। अगर सुरेश गुरुजी आपको कमेटी में ले लेते हैं तब आपका क्या कहना है? नहीं, हमें इनके इंटरनली मैटर में इनका किस पक्ष से क्या विवाद चल रहा है हमें उसके बारे में कुछ नहीं जाना है। हमारा जो मेन है, जो हम अपने अधिकार के लिए हम बात कर रहे हैं कि हमें इस मंदिर में कमेटी में सदस्य बनाया जाए, बस। इसके अलावा ये मंदिर में क्या इनका क्या आपसी झगड़ा चल रहा है या कोई भी मैटर है, उसमें हमें नहीं जाना। आपके परिवार के जो सदस्य 2 पहले कमेटी में थे, कितना समय पहले उन लोग एक्सपायर हो गए थे? मेरे चाचा जी एक्सपायर हुए थे 2015 में, उसके बाद मेरे ताऊ जी एक्सपायर हुए हैं अभी 3-4 साल पहले। और जब वो एक्सपायर हुआ उसके बाद से आप मंदिर जाते थे क्या? नहीं, मंदिर मैं नहीं जा पा रहा था क्योंकि हम लोग इस वजह से नहीं जा रहे थे, कल को कमेटी में ये ना कह दें कि प्यारेलाल जी के परिवार से आके, मेरे बाबा जी के परिवार से आके कि हम लोग मंदिर में हस्तक्षेप कर रहे हैं। हालांकि ऊपर देव तीर्थ स्थान हमारे परिवार का ही बना हुआ है। जब भी चाचा जी और ताऊ जी थे तब तक वहाँ पर नित्य क्रम से वो मंदिर आते, लेकिन मैंने मंदिर जाना अभी प्रारंभ किया है कुछ समय से पहले। अभी ऐसी क्या बात हो गई अचानक कि आपको मंदिर जाना पड़ा? पहले तो आप मंदिर नहीं जाते थे। मैं अब मंदिर जाना जब से मैंने शुरू किया है, मुझे वहाँ की कुछ चीज़ों का बिल्कुल जिसका मैं खंडन करता हूँ। एक तो बाबा के गर्भगृह में केवल ब्राह्मणों को ही सेवा करने का अधिकार है, उसके अलावा अगर कोई भी व्यक्ति विशेष वहाँ सेवा करता है तो वो चीज़ गलत है। तुषार जी, एक बात बताइए आप मुझे, यदि कोई व्यक्ति किसी चीज को दान कर देता है तब उसका उस पर क्या अधिकार रह जाता है? उसका उस पर अधिकार नहीं रहता, लेकिन हमें इस पक्ष में इसलिए आना पड़ा क्योंकि बाबा की शोभा यात्रा का गल्ला भी जब किसी व्यक्ति विशेष के घर पे जाता है तो आप हमें बताएं कि इसका क्या अधिकार है, कि उस व्यक्ति विशेष को क्या अधिकार है कि वो बाबा की शोभा यात्रा का गल्ला अपने घर लेके जाए। ये गल्ले को लेकर आप बात कर रहे हैं या आप जो कमेटी में आपको नहीं लिया जा रहा है इसकी वजह से आप ये बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं आपसे। अच्छा, ये बताइए आप मुझे कि गल्ला यदि पता लग जाता है, कितना पैसा है उसमें गल्ले में? शोभा यात्रा में जो भी आया है 7 से 8 लाख के बीच करीबन। सुरेश गुरुजी का कहना है कि कमेटी ने पिछले 17 सालों से कोई हिसाब नहीं दिया है, इस विषय में क्या कहेंगे आप? वो चर्चा का विषय है, वो इन्हें आपस में बैठ के उसका सुलहनामा करना चाहिए कि अगर वो नहीं दिया है तो वो उन्होंने क्यों नहीं दिया है। आज तक 17 साल से कमेटी चल रही थी तो जी, सुरेश गुरुजी का कहना है कि 17 साल से कमेटी ने कोई हिसाब नहीं दिया है, इस विषय में क्या कहना है आपका? 17 साल से अगर कमेटी ने कोई हिसाब नहीं दिया है तो कमेटी 17 साल से चल क्यों रही थी? इसका खंडन पहले क्यों नहीं किया गया सुरेश गुरुजी द्वारा? सर, आप कमेटी के अंदर नहीं हैं और आप आज ही सवाल उठा रहे हैं। जब 17 साल से कमेटी ने हिसाब नहीं दिया तब आप बीच में क्यों नहीं आए? तो 17 साल से कमेटी की बात सुरेश जी ने अभी बोली है ना, इससे पहले उन्होंने सार्वजनिक क्यों नहीं करी है सूचना कि कमेटी हिसाब नहीं दे रही है? उनका भी तो कोई दायित्व था जब वो संरक्षक पद पर बैठे हुए हैं वहाँ। सुरेश गुरुजी का कहना है कि जब वो यात्रा को इसलिए बंद किया गया था, इसलिए मना किया गया था कि कमेटी के पास पैसा नहीं था। कमेटी ने पैसा देने के लिए मना कर दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए उन्होंने इस यात्रा को रुकवाने के लिए कहा था। क्या कहना है इसमें? तो बाद में यात्रा निकली है तो कमेटी के पास पैसा कहां से आ गया फिर एकदम? तो आप क्या कहना चाहेंगे सुरेश गुरुजी के बारे में? हम ये कहना चाहेंगे, उनसे हम यही आग्रह करेंगे कि हमारे परिवार के सदस्यों को कमेटी में लिया जाए। और जो वकील साहब ने जिस बारे में उन्होंने कहा है कि हमारा कोई अधिकार नहीं है, मैं वकील साहब से पूछना चाहूँगा कि वो किस अधिकार से बाबा के गर्भगृह में बैठते हैं? क्या उनका अधिकार है? वो मंदिर के केवल लीगल एडवाइजर थे, लेकिन अब कमेटी भंग होने की वजह से जब कमेटी ही नहीं है तो आज के उसमें वो लीगल एडवाइजर भी मंदिर के नहीं हैं।
आता है दीपक करके चला जाता है। पहले तो वो अपने शब्दों को मर्यादित रखें। अगर वो मर्यादा भूल गए हैं या उन्हें बाबा के संरक्षण से ऐसी मर्यादा मिली है इतने साल सेवा करके, तो वो एक अलग बात है।